आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बोल्ट कैसे काम करती है। गाइस, आपने थ्योरी तो बहुत समझ ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। और अब बात करेंगे असली घोटालों की। ये चीज को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो ऐसे कहेंगे, तुम मुझे चंदा दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। गाइस, आप लोग समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक बॉन्ड एक कूपन की तरह है। कंपनी जाकर बैंक को पैसा देती थी, फिर कूपन लेती थी, फिर कूपन एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता था। पॉलिटिकल पार्टी उस कूपन को बैंक में रिडीम करती थी और बैंक से पैसा एक्सेस किया जाता था। इन सभी घोटालों में तीन चीज एंटिटीज है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनी। और तीसरा, आम जनता। तीनों के नीचे एक एक बक्सा रख देते हैं और समझते हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टी का जो बक्सा है वो चंदे का बक्सा है। दूसरा, जो कंपनी का बक्सा है वो कंपनी के पैसों का बक्सा है। तीसरा, जो पब्लिक का बक्सा है वो आम जनता का पैसा है। तो सोचो, जो जनता का बक्सा है उसमें से सरकार पैसे निकाल कर कंपनी के बक्से में डाल दे और कंपनी रिटर्न में उस पैसे को इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स के जरिए पार्टी के बक्से में डाल दे, तो आप समझ सकते हो कि ये ऑब्जेक्टली स्कैम है या नहीं। इसीलिए गाइस, ये देश में जो गरीब है वो गरीब रह जाते हैं, जो अमीर है वो अमीर होते चले जाते हैं। आज देश किस मोड़ पे है आप समझ सकते हो गाइस। तो आपके हाथ में है वोट किसे देना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सही वोट चुने और सही पार्टी को दें।